students, sum number 3, exercise number 1.1, obviously index number part 1 of statistics 12th English medium. So यहाँ पे नया पॉइंट जो है वो है जनरल इंडेक्स नंबर। जनरल इंडेक्स नंबर की जो फॉर्मूला है दोस्तों, उस फॉर्मूला को एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि जनरल इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला में आपको ये बताया गया है कि सिग्मा P1 अपॉन P0 इन अ ब्रैकेट अपॉन n मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, सो क्या हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर सकते हैं? क्योंकि से यहाँ पे जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको बुक में काफी सारे एग्जांपल्स तो दिए हैं, बट व्हाई वी आर डूइंग द सेम थिंग। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसको अगर हम देखें तो सिग्मा P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हैं, और इसके बाद हम जो कुछ भी आंसर आए उसे डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं, और सॉरी वी कैन से डिवाइडेड बाय n कर सकते हैं। तो जनरल इंडेक्स नंबर की जो फॉर्मूला है उसमें आपको ये याद रखना है कि इस फॉर्मूला को इसी तरह से हमें अप्लाई करना है इन पर्टिकुलर सम। सेकंड थिंग ये है कि 3 एग्जांपल्स आपकी बुक में है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7। दोस आर रिलेटेड विद द जनरल इंडेक्स नंबर, बट इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस क्यों है? इस पर्टिकुलर टेबल में डिफरेंस है, वो भी उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रीजन ये है दोस्तों कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में सिर्फ 2 साल की डिटेल है, अप्रोक्सीमेटली 14 एंड 15 दो ही है। तो इसका मतलब ये कि कमोडिटीज होती है। अब बात ये आती है कि सर इंडेक्स नंबर और जनरल इंडेक्स नंबर में फर्क क्या है? फर्क ये दोस्तों कि वहां पे n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कमोडिटीज, एज दिस एग्जांपल नंबर 3 इज कंसर्न, व्हीट, राइस एंड शुगर इज देयर। सो व्हीट, राइस एंड शुगर इज देयर। उसमें आपको बताया है कि आपको 3 कमोडिटी का जनरल इंडेक्स 2011 का निकालना है, उसके बाद 12, 13 एंड सो ऑन। और उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको एक ही साल का इंडेक्स नंबर पूछा है, तो वहां पे कैलकुलेशन अलग है और यहां पे कैलकुलेशन अलग है, क्योंकि उसका फॉर्मेट सिर्फ अलग है। बाकी फॉर्मूला में यही अप्लाई करने वाला हूं। काफी सारे बच्चों को ये होता है कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 में फॉर्मूला अलग तरीके से ली है और हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जाए या इस तरह के एग्जांपल में जाए तो फॉर्मूला कुछ अलग तरीके से। आंसर इज ये फॉर्मूला उसी तरीके से है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है एमके फंडा पे, यहां पे देखना है कि मैं आपको प्रेजेंट करता हूं किस तरह से वो कैलकुलेशन चलता है। डन। तो देखिए यहां पे सबसे पहली बात कि ये जो P0 है, एज ऑलवेज P0 इज डिपेंड ऑन, यस ऑब्वियसली आप भूल नहीं सकते मुझे कभी भी, क्योंकि M से, M के सर और M से मेथड के ऊपर डिपेंड करता है P0। तो P0 में सबसे पहला हमारे यहाँ पे सम नंबर 3 है, उसमें 2 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है कि फिक्स्ड बेस ऑफ 2011 की प्राइस। तो 2011 की प्राइस में व्हीट 18 बेस प्राइस बनेगी P0, राइस में 30 P0 एंड शुगर में भी 30 P0 बनेगा। सो लेट्स हैव आवर एग्जांपल। इसी तरह का फॉर्मेट आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला हर बार यहां पे लिख के दी है कि P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। तो P1 अपॉन P0 दैट स्टैंड्स फॉर द रिलेटिव मेजर। और पेज नंबर 3 पे बोर्ड पे आपको बताया गया है कि इंडेक्स नंबर, और उसी पेज के ऊपर, उस डेफिनेशन के पेज के ऊपर आपको बताया है कि जब आप P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो उसका इंडेक्स नंबर निकलेगा। तो रिलेटिव मेजर से इंडेक्स नंबर तक की जो जर्नी है वो यहाँ पे 1, 2 और 3 बार आपको करनी है, ये आपको याद रखना है। व्हीट का 11 का इंडेक्स नंबर फाइंड कीजिए, राइस का फाइंड कीजिए, शुगर का, इन तीनों का समेशन कर दीजिए, दैट इज सिग्मा, एंड देन डिवाइडेड बाय n, मतलब कि नंबर ऑफ कमोडिटीज। तो कमोडिटी 3 है, सो डिवाइडेड बाय 3 होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले 18 जो है वो हमारा बेस प्राइस है P0। तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, तो 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। ये मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि मैं पहले पूरा टेबल लिख लूंगा, फिर कैलसी निकालूंगा, आप भी बाद में ही निकालना, क्योंकि कैलसी टाइम वेस्ट करता है दोस्तों। ओके, सो सबसे पहले कैलकुलेशन प्रॉपर लिख लिया, दिमाग में फंडा एकदम फिट बैठ गया, तो एमके फंडा से आप कैलसी बाद में ही निकालोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि 18, तो 18 हमारा बेस प्राइस है। एवरी ईयर हमें 18 तो यूज करना ही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 18 अगेन एंड अगेन 18 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा बेसिक है, मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर कमोडिटी से ये नहीं करूंगा। सो आपको ये याद रखना है, थोड़ी जगह मुझे चाहिए। सो डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बनेगी जगह। ओके, अब यहाँ पे देखिए 12 में व्हीट का, तो यहां से आपका पूरा कंटेंट है कि 18.5 है यहाँ पे। नेक्स्ट इज
18.9 है, नेक्स्ट इज 19 है और लास्ट में 19.5 है। ओके, तो इतना खत्म कर लो, कैल्शियम भी नहीं लेना है। नेक्स्ट इज राइस। तो राइस में हम क्या करेंगे, राइस का बेस प्राइस 30, सो हम लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 30 इंटू 100। नेक्स्ट इज यस एवरी ईयर 3030 3030 अगेन 3030 एंड 3030 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ऑब्वियसली करना है, तो साथ में करेंगे 36 डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, 38 डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100, 38 अगेन, सो 38 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 39 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑब्वियसली, कैलसी बाद में। नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे 3030, सो 30 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर तो 1 ही आना है या 100 आना है, 100 आएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे एवरी ईयर फिक्स बेस है, तो मैं फिक्स बेस पहले सेट कर देता हूं मैदान पे, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर सकते हो, 30 मल्टीप्लाई बाय 100 आप लिख सकते हो। यहाँ पे थोड़ी जगह कर लेते हैं, 3030 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द लास्ट वन 3030 मल्टीप्लाई बाय 100। अब करंट ईयर की प्राइस लिखेंगे, तो करंट ईयर की प्राइस यहाँ पे आपके पास है 31, yes 32, not 33 but 34 and 36। तो यहाँ पे हमारा बेसिक कैलकुलेशन खत्म। अब हम कैल्सी निकाल सकते हैं, जिसके आप कब से वेट कर रहे थे, तो प्लीज हैव योर कैल्सीज इन योर हैंड, और मैंने अपना निकाल लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद यहाँ पे आंसर आएगा 100, यहाँ पे आंसर आएगा 100, यहाँ पे आंसर आएगा 100, तो ये आपका आंसर बना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सो 18.5 डिवाइडेड बाय 18 इनटू 100 आपको करना है, सो इट विल बी 102.78 आप लिख सकते हो, 77 या 78 चलेगा। नेक्स्ट आएगा 18.9 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, सो इट कम्स टू 105। ओके, next is 19 divided by 18, so it comes to 105 point क्या होगा 55 है यहाँ पे, तो हम 55 लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वन इज यस 19.5 डिवाइडेड बाय 18, इट कम्स टू मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही है, तो 108.33, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका रिलेटिव मेजर से इंडेक्स नंबर फाइंड हो गया। ये इंडेक्स नंबर रिस्पेक्टिव ईयर के बेसिस पे वीट का है। ओके, नेक्स्ट यहां पे हम लिखेंगे, देखिए यहां पे है 36 डिवाइड बाय 30 इनटू 100, सो इट विल बी 120। नेक्स्ट वन 38 डिवाइडेड बाय 30 इनटू 100, सो 126 पॉइंट, यहां पे 67 आप ले सकते हो। नेक्स्ट वन यस 38 डिवाइड बाय 30, सो 126 से भी आंसर आएगा 67, क्योंकि आंसर यहाँ पे देखिए दोनों रेट सेम थे। 39 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 130। यस, इट इज 130। सो अब आगे आएंगे हम नेक्स्ट शुगर पे, शुगर के इंडेक्स नंबर को फाइंड करते जाएंगे। तो शुगर में 31 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 103.33 is your answer. Next 32 divided by 30, so it will be 106.67. Next one 34 divided by 30, 113.33. Next one 36 divided by 30, it comes to 120. So यहाँ पे हमारा बेसिक इंडेक्स नंबर शुगर का, राइस का और वीट का खत्म। अब हम क्या करेंगे, इनका समेशन, मतलब कि सिग्मा P1 अपॉन P0 into 100, तो ये हमारा समेशन होगा। तो यहाँ पे समेशन आएगा 300, यस और नॉट, 300 ऑब्वियसली, 100। नेक्स्ट प्लीज बी केयरफुल, 102.78 प्लस आपको लेना है 120 प्लस 103.33, सो इट कम्स टू 326.11. Next one, yes 105 plus 126.67 plus 106.67, it is 338.34. Next 105.55 plus 126
126.67 plus 113.33, so it comes to 345.55, and the last one 108.33 plus 130 plus 120, it comes to yes 358.33 डन। सो अब हमने क्या किया, तो हमने जो 11 के तीन इंडेक्स से तीन कॉमोडिटी के उनका समेशन किया 12, 13 एंड सो ऑन। अब हमें लास्ट में जनरल इंडेक्स की फॉर्मूला में एक ही चीज बाकी है, दैट इज डिवाइडेड बाय n। तो हम यहां पे करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 3, इट कम्स टू 100, ये आपका आंसर। यस ओके, नेक्स्ट देखिए, सो 326.11 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 326.11 divided by 326.11 divided by 3, it is 108.70, ये आपका आंसर 326.11 divided by 3। yes 338.34 divided by 3, so 338.34 divided by 3, it comes to 112.78। next 345.55 divided by 3, so 345.55 divided by 3, तो आंसर आपका है 115.18, and the last one 358.33 divided by 3, so the answer comes to 358.33 divided by 3, it is 119.44। या तो यहाँ पे जनरल इंडेक्स आपका खत्म। जनरल इंडेक्स में याद रखिएगा आपको पहले स्पेसिफिक कमोडिटी के हर एक साल के इंडेक्स नंबर निकालने हैं। तीनों कमोडिटी यहाँ पे तीन थी, तो तीनों के इंडेक्स नंबर हमने स्पेसिफिक ईयर वाइज निकाले, फिर हमने इंडेक्स नंबर का समेशन किया, ये इंडेक्स नंबर का समेशन है, और उसके बाद हमने क्या बताया, हमने एवरेज किया। तो जब एवरेज करते हैं तो डिवाइडेड बाय n है, n मतलब कि नंबर ऑफ कमोडिटीज, यहाँ पे 3, तो हमने डिवाइड बाय 3 किया। आपका मेन आंसर यहाँ पे है। ओके, थैंक यू।